Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. In the last video, I'll give you an introductory session about what is history, what is prehistory and why the study of past is important for us. Today, we will start a new chapter of history, so please take out your books. So, today we will start the fourth chapter of history. So, please students take out page number 34 in your books. So, the name of the chapter 4 is the Mughal Empire. So, as it is suggested by the name of the chapter, मुगल एम्पायर, मुगल का मतलब है मुगल और एम्पायर का मतलब है साम्राज्य. तो ये चैप्टर है आपका मुगल साम्राज्य के बारे में एंड इट विल टोल्ड यू कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से राजा या महाराजा गुजरे थे और उन्होंने क्या क्या किया था. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मुगल एम्पायर के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री पता लग जाएगी एंड यू विल ऑल्सो गेट नो अबाउट योर हिस्ट्री. So now we will start with the introduction of this chapter. So in this chapter we will start with some pointers. इस चैप्टर में हमारा पहला पॉइंटर रहेगा द ग्रेट मुगल्स. हम ग्रेट मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो है आपका बाबर, हुमायूं एंड सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स. बाबर, हुमायूं के बारे में और उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में उपलब्धियां हासिल करी. सेकंड है हमारा शेरशाह सूरी एंड हिज कंट्रीब्यूशन. सेकंड पॉइंट हमारा शेरशाह सूरी और उसके योगदान के बारे में रहेगा. आवर थर्ड टॉपिक इन दिस चैप्टर विल बी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड देयर राइम. कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का क्या वक्त गुजरा, उन्होंने किस तरीके से राज किया. फोर्थ विल बी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के क्या क्या मुख्य खासियतें थी. फिफ्थ विल बी द मुगल एम्पायर आफ्टर द ग्रेट मुगल्स. की महान मुगलों के बाद, उनके गुजरने के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ. And the last is the case study Akbar the Great. This case study will be studied by you all on your own. So we will start with the introduction of this chapter. The Mughal Empire, as we read in the previous chapter, was founded by Babur. हमने मुगल एम्पायर की शुरुआत करी थी बाबर ने. Babur set up the empire after he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. बाबर ने अपना साम्राज्य शुरू किया जब उसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था 1526 में. The Mughal rulers managed to create a vast empire and remained in power for a long period of time. मुगल महाराजा, मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे वो ऐसे थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा बनाया और बहुत लंबे वक्त तक वो लोग ताकत में रहे, मतलब राज करते रहे. द फर्स्ट 6 मुगल किंग्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेट मुगल्स. जो पहले 6 मुगल राजा गुजरे हैं उनको अक्सर हम ग्रेट मुगल्स, महान मुगल कहते हैं. द टर्म मुगल कम्स फ्रॉम द टर्म मंगोल. मुगल शब्द, मुगल लफ्ज मंगोल लफ्ज से निकला है. द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान, ruler of the Mongol tribe of China and Central Asia. मुगल्स जो थे वो वंशक थे गंगेज खान, जिसे चंगेज खान भी कहते हैं, जो मंगोल के एक ट्राइब कबीले का था. मंगोल एक कबीला था चाइना और सेंट्रल एशिया ऑन देयर मदर साइड, मतलब अपनी माँ की तरफ से वो गंगेज खान के वंशज से, जो चाइना के एक सेंट्रल एशिया में एक कबीला था. एंड दे वर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की फ्रॉम देयर फादर साइड. अपने फादर की साइड से वो वंशक थे तैमूर के, जो रूलर था, राजा था ईरान, इराक और आज के टर्की का. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मुगल्स. तो हम पहले मुगल के बारे में पढ़ेंगे जो थे हमारे बाबर. ये जो आपको ब्रैकेट में टाइम पीरियड दे रखा है 1526 टू 1530, दिस मीन्स कि इनका जो टाइम पीरियड रहा, जो इन्होंने राज करा, वो 1526 से लेके 1530 तक करा, मतलब इनका राज इन्होंने 4 साल करा, 1526 टू 1530. बाबर. So we will study about the Babur. Zahiruddin Muhammad Babur was the ruler of Fargana, a small province in Central Asia. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था, जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं, वो राजा थे फरगाना की. छोटा सा स्टेट है, प्रोविंस है सेंट्रल एशिया में. ही केम टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ. वो अपने फादर की डेथ के बाद थ्रोन पर, थ्रोन कहते हैं सिंहासन पर, बैठे थे. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 30. When he was just 12 years old, जब वो सिर्फ 12 साल के थे. He was soon driven out from his kingdom by the Uzbeks, another Mongol tribe. लेकिन जल्दी ही उन्हें उनके साम्राज्य से उज़्बेकों ने हटा दिया था, जो एक और साम्राज्य था मंगोल ट्राइब का. He captured Kabul in 1504 and began to move towards India. 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा करा और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ने लगे.
In the beginning, he concentrated on getting control of the Afghan people of the area. उन्होंने शुरुआत में अपना जो फिक्रमंद थे वो अफगानों के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर थे जो उस एरिया में रहने वाले लोग थे. He gained control ऑफ पंजाब फ्रॉम दौलत खान. उन्होंने जल्दी ही पंजाब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था दौलत खान से छीन के. द देन गवर्नर, जो उस वक्त के गवर्नर थे. इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. और 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था दिल्ली और आगरा पे. In 1527, he defeated the Rajput ruler Rana Sanga of Mewar और 1527 में उन्होंने राजपूत के एक रूलर राणा संगा को हरा दिया था and his allies at Kanwa और उनके दुश्मनों को खानवा में. In 1528, he defeated the Rajput at Chanderi. 1528 में राजपूतों को चंदेरी में हरा दिया था. And in the 1529, he defeated the Afghan chief under Muhammad Lodi in Gagra और 1529 में उन्होंने अफगानों के चीफ जो उस वक्त मोहम्मद लोदी के अंडर में थे गागरा में उनको भी हरा दिया था. विद दीज विक्ट्रीज बाबर गेन कंट्रोल ओवर मैनी रीजन्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इन सारी जीतों के साथ साथ बाबर का इंडिया की बहुत सारी जगहों पर कब्जा हो गया था. तो एज यू कैन सी कि उन्होंने अपने 4 सालों के अंदर ही कितनी सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था. बाबर वॉज लिटरली अ वेरी पावरफुल. मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा. बाबर वॉज मॉडरेट इन द रिलीजियस अफेयर. वो धर्म के मामले में बिल्कुल मॉडरेट थे. मतलब ना तो वो बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करते थे ना ही बिल्कुल इग्नोर करते थे. एक मीडियम वे वो अपने रिलीजन को फॉलो करने में लगाते थे. द डिफीटेड रूलर्स वाज यूजुअली अलाउड टू गवर्न देयर टेरिटरीज इफ दे एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी. उस वक्त वो कब्जा करने के बावजूद भी जो वहां का गवर्नर होता था वो उसके ऊपर उसे रूल करने पे अलाउ कर देते थे अगर वहां पर वो जो मालिक समझे वो बाबर को समझे तब. Babar's hold over Kabul and Kandahar helped his successor keep India safe from invasion for the next 200 years. बाबर का काबुल और कंदाहर पर कब्जा करने की वजह से ही उसके आने वाले जो वंशज थे वो इंडिया के ऊपर अपना कब्जा अगले 200 साल तक बनाए रख पाए थे. फॉरेन ट्रेड ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दिस रीजन इनटू द न्यू एम्पायर. जो वो फॉरेन ट्रेड करते थे दूसरे देशों से जो वो बिजनेस करते थे वो भी ज्यादा मजबूत बन पाया क्योंकि उनके साम्राज्य में ये सारी जगहें इंक्लूडेड थी. बाबर डाइड इन 1530 आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस. बहुत थोड़े वक्त के लिए बीमार पड़ने की वजह से बाबर का इंतकाल हो गया था. ही वॉज बरीड इन आगरा. उनकी कब्र आगरा में है बट हिज बॉडी वॉज लेटर टेकन टू काबुल. उन्हें दफनाया आगरा में गया था लेकिन बाद में उनकी बॉडी को वहां से ले जाकर काबुल ले जाया गया एंड री बरीड देयर इन एन ओपन गार्डन एज पर हिज विशेस. और उन्हें काबुल में खुले मैदान में दफनाया गया क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर्स राइम. हमें बाबर के राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी तुजूक ए बाबरी और बाबरनामा. उनकी ऑटोबायोग्राफी से जिसका नाम है तुजूक ए बाबरी और बाबरनामा. 2 वर्ड है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी. बायोग्राफी होता है जब किसी इंसान की जिंदगी की कहानी कोई दूसरा शख्स लिखता है. मतलब ये कि आपकी जिंदगी की कहानी आपका कोई दोस्त रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला लिखे. और ऑटोबायोग्राफी होता है जब हम अपनी जिंदगी की कहानी फलसफा हम खुद लिखते हैं. तो ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी. मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी खुद लिखी और उसका नाम था तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा विच वॉज रिटन इन शगाताई टर्किश. ये चगाताई तर्किश भाषा में लिखी गई थी. ही वॉज एन एजुकेटेड सेंट्रल एशियन तर्किश मुस्लिम. वो एक पढ़े लिखे सेंट्रल एशिया के तर्किश मुसलमान थे. हिज ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स इन हिज मेमोयर्स. उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है या जितनी भी उन्होंने चीजें लिखी हैं अपने मेमोयर के अंदर. मेमोयर का मतलब होता है जो एक इंसान अपने एक्सपीरियंस जो जो चीजों से जिंदगी में महसूस की होती हैं एक्सपीरियंस की होती है उनको जब लिखता है. रिफ्लेक्टेड इंटरेस्ट इन नेचर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम. उनकी उस मेमोयर से हमें पता लगता है कि उनका काफी इंटरेस्ट था नेचर मतलब कुदरत में, सोसाइटी समाज में, पॉलिटिक्स राजनीति और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में, लेकिन उस वक्त का. सो दिस इज अबाउट द बाबर. आवर नेक्स्ट मुगल रूलर इज हुमायूं. सो एज यू कैन सी हुमायूं के यहाँ पे 2 टाइम पीरियड है. पहले उन्होंने राज करा 1530 से 1540 तक मतलब 1530 टू 1540. पहले 10 इयर्स उन्होंने ये करा. उसके बाद वो दोबारा 1 साल के लिए आए 1555 टू 1556. 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं ने अपना राज नहीं किया था. तो उनका पहला टाइम पीरियड रहा 1530 टू 1540 मतलब 10 साल ये और बाद में 1 साल 1555 टू 1556. बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन. बाबर को उनके बाद जिस वंशज ने उनकी जगह पर बैठे वो थे उनके सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं.
उनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और उन्हें हुमायूं के नाम से जानते हैं। हुमायूं faced problems of control, administration, finances and Afghan threats when he came to the throne. हुमायूं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कंट्रोल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंस, पैसे की, और उन्हें अफगानों से धमकियां भी मिलती थी जब वो सिंहासन पर बैठे थे। एज पर द विल ऑफ हिज फादर, अपने पापा की विल मतलब एज पर द विल ऑफ हिज फादर, अपने पापा की वसीयत के हिसाब से, उनके फादर कौन थे? बाबर। तो बाबर की वसीयत के हिसाब से एंड Timurid traditions, मतलब तैमूरों के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड बिटवीन हिम एंड हिज 3 ब्रदर्स, कामरान, अस्करी एंड हिंदल। उनका पूरा साम्राज्य उनके और उनके 3 भाइयों के बीच में बांटा गया। उनके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदल, हु वर गिवन प्रोविंसेस ऑफ देयर ओन। उन्हें उनके हिसाब से प्रोविंसेस, स्टेट्स दे दिए गए थे। बट हिज अरेंजमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई देम मच। लेकिन जिस अरेंजमेंट के हिसाब से, जिस इंतजाम के हिसाब से उन्हें चीजें दी गई, उस हिसाब से वो लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं थे। He also faced threats from Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, and Sher Suri, the ruler of Bihar and Bengal. उस वक्त हुमायूं को धमकियां बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे उनके साथ साथ शेर सूरी से भी उन्हें धमकियां मिल रही थी जो बिहार और बंगाल के राजा थे। शेर सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540। शेर सूरी ने हुमायूं को 1539 में चौसा में हराया, कनौज में हराया उन्होंने उनको 1540 में। After these defeats, Humayun was forced to leave India and flee to Safavid कोर्ट इन पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान। इन सारी हारों के बाद हुमायूं बहुत ज्यादा मजबूर हो गए, वो इंडिया छोड़कर चले गए सफाविद, जो एक स्टेट है पर्शिया में, जो जिस पर्शिया आज का ईरान है। हेयर शाह तहमास्प द सफाविद रूलर ऑफर्ड हिम हेल्प एंड शेल्टर। उस वक्त वहां पे जो पर्शिया के राजा थे, एक सफाविद रूलर थे जिनका नाम था शाह तहमास्प, उन्होंने हुमायूं को रहने के लिए घर और मदद दी। आफ्टर एन एक्साइल ऑफ 15 years, हुमायूं रिगेन कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ शाह। इन 15 सालों के एग्जाइल के बाद, मतलब इन 15 सालों तक वो जो दूसरे शहर में रहे, एग्जाइल मतलब होता है जब इंसान किसी राजनीतिक कारणों की वजह से अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चला जाता है, उसे एग्जाइल कहते हैं। हुमायूं ने दोबारा अपने इंडियन साम्राज्य पर कब्जा करा शाह की मदद से। यहाँ पे शाह का मतलब है शाह तहमास्प। However, he died soon after in 1556 when he fell down the stairs in his library in Shah Mandal. लेकिन उसके बाद जल्द ही 1 साल के अंदर हुमायूं का इंतकाल हो गया, क्योंकि वो अपनी लाइब्रेरी जिसका नाम है शहर मंडल, जो आज का पुराना किला है, उसके अंदर उनकी लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। He was succeeded by his son अकबर। और हुमायूं के बाद कब्जा करा उनके बेटे और सिंहासन पर बैठे उनके बेटे अकबर। हुमायूं नामा आर बायोग्राफी ऑफ हुमायूं रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हुमायूं एंड हिज टाइम। हुमायूं की बायोग्राफी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हमें हुमायूं और उसके टाइम के बारे में बताती है। सो टुडे वी विल एंड आवर क्लास हियर। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द शेर शाह सूरी। ओके, सो आज हमने बाबर के बारे में पढ़ा, मुगल एम्पायर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा और हुमायूं के बारे में पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज क्लास आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपको आपकी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इन योर कॉपी। These are the questions, students, which you have to do. This is your home assignment. So the first extra question is, who are referred as the great Mughals? किनको हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं? योर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ बाबर्स ऑटोबायोग्राफी। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का आपको नाम बताना है। थर्ड इज इन विच बैटल डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोधी? बाबर ने किस लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था? फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ हुमायूंस बायोग्राफी। आपको हुमायूं की बायोग्राफी का नाम बताना है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु डिड राइट हुमायूंस बायोग्राफी? कि किसने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी? दीज आर द 5 क्वेश्चंस which you have to write it down in your fair notebooks. Please do your homework in your fair notebooks. Okay, so this is all about today's class. Inshallah we will meet in the next class. Till then, do your studies carefully and do the work properly in your notebooks and do it on time. Thank you so much. Jazakallah khair. Allah Hafiz.